हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमने यस्टरडे वीडियो में एक क्विज़ अपलोड की है जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने वीडियो से रिगार्डिंग उस फॉर्म में डाले हैं। प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट टू। और सैटरडे को हमने वीडियो अपने डिस्कस किया था एक टॉपिक पे जिसका नेम था एरेज एंड पॉइंटर। आप उस वीडियो को भी जाके रिव्यू करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है और ऊपर आइकन बटन शो हो रहा है, तो आप वहाँ पर भी जाकर उस वीडियो से अवेलेबल हो सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग इन डिटेल। स्ट्रिंग का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम सीखेंगे कि हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। स्ट्रिंग का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें एवरीडे लाइफ में, तो वो कोई भी पर्टिकुलर नेम हो सकता है या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं वही सेम स्टोर करता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, पाइथन, एनी लैंग्वेज। स्ट्रिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो कंटेन करता है अ सिंगल वर्ड का मीन्स। लाइक अगर आपका नेम है अमन, तो आपका अमन जो नेम है वो कंटेन कर रहा होगा कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट मीनिंग होता है उसके नेम को लेकर। ऐसा ही स्ट्रिंग स्टोर करता है मेमोरी में अपनी स्पेशलाइज्ड लोकेशन मेमोरी के अंदर। जब भी हम उसे कंपाइलर को इनिशियलाइज करेंगे अपने स्ट्रिंग की वैल्यू, तो वो उसे स्टोर करेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है एक सिंपल कोड। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है जिसमें अ वेरी फर्स्ट लाइन नंबर 1 हैश इंक्लूड stdio.h एंड इंट मेन। मैंने अपनी सभी वीडियो में बताया है कि ये दो लाइन इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी बेसिक सी कोड को रन करने के लिए। एवरी व्यूअर मस्ट कीप दिस इन माइंड। आपको ये याद रखना है कि आपको ये जो है हमारा बेसिक सिंटैक्स है, इसको आपको इंक्लूड करना ही करना है हर एक कोड के अंदर, अदरवाइज़ आपका कोड रन नहीं होगा। हियर वी गो। यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 3 प्रोवाइड की है जिसमें मैंने बताया है हमारा कैरेक्टर टाइप डिक्लेरेशन दिया है अपने स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है 23 उसकी क्या है हमारी लेंथ है। 23 लेंथ का हमारा कैरेक्टर कंटेन कर रहा है। अगर हम कैरेक्टर या अपने स्ट्रिंग की वैल्यू लेस देन 23 देते हैं तो वो अपनी मेमोरी में लोकेशन करेगा वैल्यू टू बी ज़ीरो लोकेशन करेगा। लेकिन जैसे ही अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है, जैसे ही हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 23 होती है, ये हमें क्या प्रोवाइड करा देगा, एरर। ये हमारा होता है इनिशियलाइजेशन करना। लाइन नंबर 3 पे देखिए, ये हमारा होता है इनिशियलाइज करना अपने स्ट्रिंग को, जो कि है कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप डिक्लेरेशन हम देते हैं अपने स्ट्रिंग को क्योंकि मिलके बना हुआ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स से मिलके बना हुआ होता है हमारा एक वर्ड। और यहाँ पे हमने प्रिंट कराने के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है जिसका नेम है %s। स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम आउटपुट प्रोवाइड करा रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, नॉट एज अ कैरेक्टर। अगर हम यहाँ पे %c प्रिंट करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कुछ भी नहीं, क्योंकि %c की हमने डिक्लेरेशन तो दे रखी है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है
ये इंक्लूड हो रहा है इस पूरे होल स्ट्रिंग के लिए और हमें प्रिंट कराना है अपना स्ट्रिंग। सो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर अपना यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप। हेयर जैसा हमने एरे में सीखा था कि हम अपने स्ट्रिंग को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। एरे में हमने सीखा था एक इनिशियलाइजेशन करना, फर्स्ट अगर हमने ये इनिशियलाइजेशन कर दिया है सिर्फ इतना, और अगर मैं इसके बाद अब अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करती हूँ, लेट्स सी हियर, देखिए यहाँ पे इसने दे दिया एरर। यही सेम चीज़ एरे में भी थी। सो आप उस वीडियो को भी एक बार रिकैप में देख लीजिए, उसमें भी मैंने प्रोवाइड कराया था कि ये एरर कैसे हो रहा था। ये एरर इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने इनिशियलाइजेशन अपने वेरिएबल करा दिया है तो जो वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा उसका डिक्लेरेशन भी हमें उसी पे ही देना होगा, उसी डिक्लेरेशन के साथ देना होगा, अदरवाइज़ ये एरर शो करेगा। नेक्स्ट अब हम सिंगल कैरेक्टर को असेस करना देखते हैं। जैसे कि हमने एरेज में सीखा था, अब हम इसमें देखते हैं कि हम अपने स्ट्रिंग में कैसे अपने सिंगल एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे %C स्ट्रिंग 0। यहाँ पे देखिए इसने प्रिंट करा दिया है A। यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया है A। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना इनिशियलाइजेशन दिया है लाइक इन एरेज, जो कि जिसमें हम प्रोवाइड कराते हैं इनिशियलाइजेशन में इंडिसेस फर्स्ट एलिमेंट के लिए कंटेन करता है इंडेक्स 0, जैसा कि हमने एरे में सीखा था। सेम ऐसे ही होता है हमारे स्ट्रिंग फंक्शन में भी। और इस सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है, %C फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है। सो ऐसे ही आप अदर एलिमेंट्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट एफ %C कॉमा C इट इज़ प्रिंटिंग A बिकॉज हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दिया था 0 का और यहाँ पे हमने इंडेक्स प्रोवाइड किया है 2, जो इनिशियलाइज करा है हमारे थर्ड कैरेक्टर को। थर्ड कैरेक्टर इज़ A अगेन, फर्स्ट कैरेक्टर इज़ A, अनदर इज़ A अगेन। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया A एंड A। अगर हमें ये नेक्स्ट लाइन में प्रोवाइड कराना है तो हम यहाँ पे स्लैश n लगा देंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट लाइन के लिए ASCII कैरेक्टर टाइप है। अगर हमें स्ट्रिंग चेंज करना है अपना इसके अंदर तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं str2 इक्वल्स टू b। अब आउटपुट यहाँ पे आया है AB। और अगर अब आप इसका नेम देखें printf %s str,
सी। अब इसने नेम दे दिया है AMBDN, AMBN नेम दिया है अमन की जगह, बिकॉज जो हमारा थर्ड एलिमेंट था वो कन्वर्ट हो गया है, उसकी हमने चेंज कर दिया स्ट्रिंग के कैरेक्टर को A से B में, और उसने रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड किया है उसके पर्टिकुलर नेम का। AMBN नेम हो गया अब अमन की जगह। सो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट को स्ट्रिंग में। जो भी हमारी चेंजेबल थिंग्स हैं, लाइक हमने अभी सीखा था प्रीवियस वीडियो में एरे कॉमा स्ट्रिंग, सो ये हमारी हैं, हम इन्हें कह सकते हैं ये हमारी म्यूटेबल टाइप, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो होती है हमारी म्यूटेबल टाइप, दैट इज़ चेंजेबल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर हमें रीड करना है स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र अगर हम चाहते हैं यूज़र प्रोवाइड कराए नेम हमारे स्ट्रिंग का, तो हम कैसे करेंगे। हमने अपने स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन दे दिया कि ये कैरेक्टर टाइप का है। प्रिंट एफ प्रोवाइड किया हमने एंटर नेम, स्कैन एफ परसेंटाइल एस कॉमा str, प्रिंट एफ नेम परसेंटाइल एस कॉमा str। अगर हमने यहाँ नेम प्रोवाइड किया अमन, तो यहाँ पे नेम आ गया हमारा अमन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैनर फंक्शन का यूज़ किया है, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन सभी फंक्शंस के बारे में बताया है। सो हैव अ लुक एट दैट वीडियो, अगर किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप आगे का कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट बेसिक्स, और जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी while using all these. So you have to watch all the videos, previous videos, प्लीज़ जाके देखिए उन्हें, एंड फिर आप जो मैं क्विज़ अवेलेबल कराती हूँ आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, समझ में आए कि आपने अभी तक कितना सीखा। नेक्स्ट हम दो फंक्शंस के नेम हैं एफ गेट्स एंड पुट फंक्शन। एफ गेट फंक्शन का मीन्स क्या होता है, हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं अब एफ गेट्स फंक्शन। एफ गेट स्कैन एफ की तरह ही होता है, लेकिन वो लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स को रीड करता है, लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स को रीड करता है, ना कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को। स्कैन एफ का मीन्स ये होता है जो पर्टिकुलर वेरिएबल हमने उसमें डाल दिया सिर्फ वो उसे ही रीड करता है, और हमें उसका स्पेसिफायर प्रोवाइड कराना पड़ता है कि वो किस डिक्लेरेशन का है, इंटीजर का है, कैरेक्टर है, बूलियन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डेटा टाइप का है। लेकिन ये जो हमारा एफ गेट्स फंक्शन होता है इसमें हमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं कराना होता है, इसमें हम डायरेक्ट अपना नेम प्रोवाइड कराएंगे स्ट्रिंग का जो भी हमने गिवन है, जैसे हमने str गिवन दे रखा है। फिर हम लेंगे अपना साइज़ ऑफ str का साइज़ प्रोवाइड कराएंगे, कॉमा stdin। stdin इन यहाँ पे मीन्स है, stdin का मीन्स यहाँ पे है कि हमने स्टैंडर्ड इनपुट कराया है अपने स्ट्रिंग का, जिसका साइज़ है स्ट्रिंग वेरिएबल का, लाइक 23 हमारा साइज़ है स्ट्रिंग प्रोवाइड जो कराया हमने, और हमें उसका इनपुट लेना है नेम का। प्रिंट एफ नेम
puts name. str, यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है ये हमारा एंटर नेम। सो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है ज्योति। देखिए यहाँ पे इसने नेम प्रिंट कर दिया है ज्योति। ऐसा कैसे हुआ, अब देखते हैं हम यहाँ पे। fgets फंक्शन का यूज़ था लाइक scanf फंक्शन, बट इसका सिंटैक्स डिफरेंट है fget से। ये जो हमने साइज ऑफ प्रिंट कराया है, साइज ऑफ जो प्रिंट कराया है, ये इंक्लूड करेगा ऑल दी स्पेसेस गिवन इन बिटवीन द नेम। जो नेम के बीच में जितने भी स्पेसेस होंगे ये उसे भी काउंट करेगा और उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड कराएगा विद द हेल्प ऑफ पुट्स। अगर हम अपना नॉर्मल देखें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था, उसमें प्रिंट एफ में ही हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देके और देन हमने एसटीआर को प्रिंट किया। लेकिन यहाँ पे पुट्स फंक्शन जो होता है वो विदाउट स्पेसिफायर रन करता है और वो ऑल लाइंस को प्रिंट करता है जो भी हमारी अंडर आती हैं इस साइज़ ऑफ स्ट्रिंग के। इस साइज़ ऑफ स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो ये होल्ड प्रोवाइड कराएगा। सो दैट्स हाउ एफ गेट्स एंड पुट्स फंक्शन वर्क। अगर हमें अपने स्ट्रिंग को प्रोवाइड कराना है अपने फंक्शन में, अब देखते हैं कैसे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में ये थे हमारे एफ गेट्स एंड पुट फंक्शन, ये हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस थे। लेकिन अब हम यूज़ करने जा रहे हैं अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हमने यहाँ पे दे दिया इसको एक नेम इक्वल्स टू राम। PS हमारे फंक्शन का नाम है PS और हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है अपना स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमने वॉइड डिक्लेरेशन के साथ अपने फंक्शन को कॉल किया है। printf string output puts str। हमेशा याद रखिए जो भी हमारा कैरेक्टर होगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग प्रोवाइड होगा या सेट ऑफ कैरेक्टर हम प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आनी चाहिए। ये सिंगल कोट्स के अंदर क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इनवैलिड डिक्लेरेशन होता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर होते हैं। सिंगल कोट्स का मीनिंग होता है कि ये कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर कंटेन करता है अपने स्टोरेज में और जिसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है बाय कंपाइलर। लाइक अगर हम कैपिटल ए देखें तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है 65। सो वो इंक्लूड करता है वो वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो वैल्यू तभी कंटेन करेगा जब हम उसे स्टोर कराना चाहेंगे अपनी मेमोरी के लोकेशन में। इसने प्रोवाइड करा दिया है स्ट्रिंग आउटपुट राम। ये हम फंक्शन जो हमने ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराया है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ये मैंने अपने फंक्शन वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए। मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा चुकी हूँ, सो हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो। सो ये फंक्शन वर्क सिमिलरली वैसे ही करता है जो हमारा फंक्शन नॉर्मली वर्क करता है इन आर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स टू। नेक्स्ट आता है हमारा
हम कैसे स्ट्रिंग्स को कोरिलेट कर सकते हैं विद द पॉइंटर इनिशियलाइजेशन के साथ। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर एक पॉइंटर प्रोवाइड करा दें ptr, और यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएं ptr इक्वल्स टू एंड, और नॉर्मली हम लिख सकते हैं str। जब कभी भी हम ptr इक्वल्स टू str लिखेंगे तो हमें अपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में प्रोवाइड कराना पड़ेगा परसेंटाइल c कॉमा ptr। यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है r। हमने एक पॉइंटर प्रोवाइड किया है जिसका नेम है ptr। ये हमारे पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा पॉइंटर्स पे डिस्कस किया है, सो हैव अ लुक एट दैट वीडियो टू। और अगर हम यहाँ पे ptr इक्वल्स टू str करते हैं और हम प्रिंट कराते हैं अपने रेस्पेक्टिव पॉइंटर को, तो वो सेम मेमोरी लोकेट करेगा जो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन स्टोर कर रहा है एट अ पर्टिकुलर एड्रेस। अगर हम यहाँ पे एंड और ptr से ये हटा दें, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है नथिंग। क्यों कर रहा है ये? क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जैसे डिस्कस किया था, ये एरर्स होते हैं जो यूज़र्स कर देते हैं। सो आपको ये एरर नहीं करना है। जब आपने एक बार अपने पॉइंटर को स्पेसिफाई कर दिया है और स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है उस वैल्यू को, सो आपको रेस्पेक्टिव आउटपुट आपके पॉइंटर की पोजीशन पे ही मिलेगा। एंड आपको प्रोवाइड करना है ओनली लाइक दिस सिंटेक्स। लाइन नंबर 8, ptr इक्वल्स टू str एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस जो कि यूज़फुल हैं स्ट्रिंग में। Here I have provided a different functions here. Have a look at this. जो स्ट्रिंग में यूज़फुल होते हैं, जिससे हम लेंथ प्रोवाइड करा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस में, कॉपी कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग्स को। डिफरेंट फंक्शंस हम अपने स्ट्रिंग पे कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग्स को। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारा str cat, जिसका मीन्स है स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन, कॉन्केटनेशन का मीन्स होता है एडिशन। लाइक इन मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स में देखते हैं 2 + 3, सो ये प्रोवाइड कराता है हमारा 5। लेकिन अगर हम एक स्ट्रिंग को देखते हैं सो वो उसका मैशअप ना बना के वो क्या प्रोवाइड कराता है हमें, उसका होल एडिशन। फर्स्ट स्ट्रिंग को ऐड कराता है सेकेंड स्ट्रिंग के साथ, और वो डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं किस स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पे हम अपना पहला स्ट्रिंग प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रिंग इक्वल्स टू
अमन, कैरेक्टर 1 कुमार। अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है या कॉन्केटनेट करना है तो हमारा आएगा str कैट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। टारगेट कौन है हमारा, लेट्स सी, टारगेट हमारा str है और सोर्स क्या है हमारा str1। एंटर, printf %s कॉमा str। यहाँ पे जब भी हम अपने इन फंक्शंस को, जो अभी मैंने आपको अपना एक फ़ोटो में दिखाए डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, जब भी हम उन्हें इंक्लूड करेंगे अपने सी कोड में तो हमें उनकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नेम है इंक्लूड string.h। string.h ये हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है जिसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हमारे ये सब फंक्शंस रन हो सके। इसने प्रोवाइड करा दिया है अमन कुमार। हमेशा याद रखिए सबसे पहले आएगा टारगेट, कौन है हमारा, जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है, जिसमें हमें ऐड ऑन करना है, ऐड ऑन करना है। और वो सोर्स कौन सा होगा जिससे हमें ऐड ऑन करना है, वो वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने str1 एंड str प्रोवाइड करा दिया और यहाँ पे प्रिंट किया मैंने str1, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है कुमार अमन, क्योंकि अब हमारी टारगेट साइट चेंज हो गई है जो कि हमारे स्ट्रिंग 1 को कंटेन करेगी कुमार। कुमार में हमें चेंज करना है और उसको ऐड करना है विद स्ट्रिंग के साथ, जो प्रोवाइड करा देगा हमारा कुमार अमन। सो ऐसे वर्क करता है हमारा str कैट फंक्शन। हमेशा याद रखिए str कैट फंक्शन ऐड करता है ऐड एट द एंड ऑफ a string। अगर हमें सपोज़ कीजिए हमें यहाँ पे एंड में ना प्रोवाइड करा के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रोवाइड कराना है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रोवाइड कराना है, तो हमारा नेक्स्ट आता है फंक्शन जिसका नेम है strn कैट। ये फंक्शन लोकलाइज करता है हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन जो हमारा str कैट फंक्शन था कॉन्केटनेशन का, वो प्रोवाइड करा रहा था ओनली एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, एंड द एंड ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन ये जो हमारा strn कैट है वो अपेंड करता है किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पे। अगर हम स्ट्रिंग 1 str 3 लिख दें एंड प्रेस एंटर, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है strn कैट, इसने प्रोवाइड करा दिया हमारा कुमार।
अम। ऐसा क्यों हुआ? strncat का फंक्शन क्या देखा था हमने कि वो अपेंड कर रहा है पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग टू अनदर। पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर रहा है। हमने यहाँ पे पोजीशन दी है अपने स्ट्रिंग की कि वो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को ही कंटेन करेगा। सो यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है 3 कैरेक्टर्स को ऐड करके हमारे स्ट्रिंग 1 के साथ। अगर हम यहाँ पे लिख दे 4, यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है पूरा नेम। सो ये पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा जो हमारा कॉन्केटनेटेड जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो कहाँ पे ऐड ऑन होगा, कितनी वैल्यू तक, कितने कैरेक्टर्स तक वो ऐड ऑन होगा, ये हम strncat फंक्शन से देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कॉपी कैसे कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग की किसी भी एक वैल्यू को विद ईच अदर। लेट्स सी, अगर मैं इसको ब्लैंक रखती हूँ अपने स्ट्रिंग 1 को और मैं फंक्शन यूज़ करती हूँ strcpy। फंक्शन का नेम है strcpy जो कि हमारे स्ट्रिंग को कॉपी करेगा, स्ट्रिंग को कॉपी करेगा। टारगेट साइड है हमारी str1 और हमें सोर्स क्या है हमारा str। यहाँ पे इसने स्ट्रिंग 1 की वैल्यू प्रोवाइड करा दी है अमन। स्ट्रिंग 1 की वैल्यू प्रोवाइड करा दी है अमन क्योंकि हमारी टारगेट सोर्स जो था स्ट्रिंग 1 था और हमने सोर्स कहाँ से लिया था, स्ट्रिंग से। सो टारगेट एंड सोर्स का रोल डिपेंड करता है कि आपको किसको किस में कॉपी करना है और व्हाट स्ट्रिंग आपको प्रिंट करना है। सो ये फंक्शन होता है हमारा str कॉपी का। अगर हम यही सेम चीज़ strn कॉपी फंक्शन में फॉलो करें और यहाँ पे हम लिख दें अगर कॉमा 3 strn कॉपी तो यहाँ पे देखिए इसने प्रोवाइड किया है हमारा नेम। इसने अमन नेम प्रोवाइड तो किया है लेकिन इसने एक ए कंटेन किया है, एक ए कंटेन किया है इसमें। जिस strn कॉपी का मीन्स क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर। कॉपी करता है ये गिवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को ये कॉपी करेगा AMA को गिवन स्ट्रिंग में। अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दें str1, लेट्स सी हियर, यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है ब्लैंक। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग अपना प्रोवाइड कराएं, यहाँ पे ये प्रोवाइड करा रहा है अगेन ब्लैंक। क्योंकि हमारा स्ट्रिंग 1 को हमने कॉपी किया है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 1 को कॉपी किया है क्योंकि हमारा टारगेट साइड था स्ट्रिंग अप और कॉपी हमने किया है स्ट्रिंग 1 को। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को वन में कॉपी करते हैं हमारा स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखते हैं हम 2 और देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आता है स्ट्रिंग 1 का। यहाँ पे अब इसने प्रोवाइड किया है AMMAN। इसने अमन तो प्रोवाइड किया है लेकिन उसकी जो पोजीशन है कैरेक्टर की, सेकंड कैरेक्टर को उसने अमन में इंक्लूड करके
उसकी स्पेसिफाई लोकेशन पे ही प्रिंट किया है उसका हमारा नेम। सो ऐसे यूज़ होता है हमारा strncopy फंक्शन। अगर हमें अपने स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करानी है तो हम यूज़ करेंगे फंक्शन strlen। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें या लिखें strn लेंथ ऑफ, ब्रैकेट में आएगा str len इक्वल्स टू और हमने इसका डिक्लेरेशन दे दिया अपने लेंथ का इंट लें परसेंटाइल d कॉमा लेन। यहाँ पे इसने इसकी लेंथ प्रोवाइड करा दी है जो कि है हमारी 4। हमने प्रिंट किया है strn लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू उसने प्रोवाइड करा दी है 4, क्योंकि इसकी लेंथ है 4, कंटेन कर रहा है 4 कैरेक्टर्स AMAN। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को प्रोवाइड कराएं उसकी लेंथ, तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ है 0 क्योंकि ये कंटेन कर रहा है ब्लैंक वैल्यू। अगर हम यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करा दें, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे अब ये प्रिंट करा रहा है 1, क्योंकि स्पेस की अपनी वैल्यू होती है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर और वो प्रोवाइड कराता है उस स्ट्रिंग में अपनी एक मेमोरी लोकलाइज करा देता है और उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू स्पेस इंक्लूड करके स्ट्रिंग प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा str कैम फंक्शन। str कैम फंक्शन का वर्क क्या है? अगर हमारा ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग के अंदर। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना पहला कोड। अगर हम यहाँ पे लिखें जे इक्वल्स टू और यहाँ पे हम इसका डिक्लेरेशन पहले प्रोवाइड करा देते हैं जे, और यहाँ पे हम लिखते हैं जे इक्वल्स टू str कैम्प str कॉमा str1 प्रिंट f परसेंटाइल d कॉमा j। ये प्रोवाइड करा रहा है हमारा आउटपुट 1। ये आउटपुट 1 प्रोवाइड कब कराएगा? जब हमारा स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन होगा स्ट्रिंग 2 से, या हमारा स्ट्रिंग जब ग्रेटर देन है स्ट्रिंग 1 से, तो इसने प्रोवाइड किया है हमारा आउटपुट 1। ये कंपैरिजन होता है। अगर हमारा यही स्ट्रिंग लेस देन होता हमारे स्ट्रिंग 1 से, अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर दें, टारगेट और सोर्स की वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है अब -1 वैल्यू। ऐसा क्यों हुआ? अब हमारी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू, अब हमारी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू जो है टारगेट जो है स्ट्रिंग 1, अब उसको कंपेयर करेगा
तो स्ट्रिंग 1 जो है हमारा, जो हमारा टारगेट है, सोर्स से छोटा है। अगेन, और ये प्रोवाइड कराएगा हमारा -1। सो ये डिपेंड करता है आप किसको टारगेट साइड ले रहे हैं और किसको सोर्स साइड ले रहे हैं, किसके कंपैरिजन में आप अपना आउटपुट प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अमन, लेट्स सी, यहाँ पे इसने प्रोवाइड किया है अब 0। ऐसा क्यों हुआ अब? क्योंकि हमारा स्ट्रिंग इक्वल्स टू है स्ट्रिंग 1 के, और इसने हमारा रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड किया है 0। सो डिपेंड करता है आपकी टारगेट साइट पर। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा CPI। स्ट्रिंग कंपैरिजन इंक्लूड्स करता है, जो कि कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग जो इंक्लूड करेगा हमारा कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूड करेगा बोथ अपर केस एंड लोअर केस। अगर मैं यहाँ कैपिटल F प्रोवाइड करा दूँ, लेट्स सी अब क्या आउटपुट आता है। और हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे I। सी, पहले जब हमने इसे रन कराया तो इसने प्रोवाइड किया हमें -1, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं कर रहा था वैल्यू ऑफ कैपिटल F। ये इंक्लूड कर रहा था हमारी वैल्यू ऑफ स्मॉल f कंटेन करके नहीं, स्मॉल f को इसने कर दिया था नेगोशिएट हमारे किस में, str कैंप में। जैसे ही हमने प्रोवाइड किया है, जैसे ही अब हमने प्रोवाइड किया है str कंपैरिजन इंक्लूड जो करेगा पर एंड लोअर केस को, तो इसने प्रोवाइड किया है हमारा आउटपुट 1 इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ग्रेटर देन है स्ट्रिंग 1 से। लेकिन कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या है, टारगेट साइड है हमारी स्ट्रिंग 1, और प्रोवाइडेड क्या किया है हमने सोर्स में हमारा स्ट्रिंग। सो ये आउटपुट प्रोवाइड कराएगा स्ट्रिंग 1 के लिए। टारगेट साइड थी हमारी स्ट्रिंग 1 में चेक करेगा इज स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन str, यस, तो इसने प्रोवाइड कराया हमारा आंसर 1। सो इसमें नेगोशिएशन होता है हमारे केसेस का नेगोशिएशन होता है हमारी strcmpi फंक्शन में, मतलब स्ट्रिंग कंपैरिजन इंक्लूड बोथ अपर एंड लोअर केस, जो नेगोशिएशन करता है इन दोनों केसेस का। नेक्स्ट अब हमारा फंक्शन है जिसका नेम है str कैरेक्टर फंक्शन।
लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अगर मैं यहाँ पे अपना प्रोवाइड कराती हूँ स्ट्रिंग माई नेम इज़ अमन, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है एक सेंटेंस और डिक्लेयर कर दिया है कैरेक्टर टाइप का अपना पॉइंटर पी। जब भी हम अब हम p को स्पेसिफाई करते हैं p इक्वल्स टू str और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग कॉमा आई। और हम प्रिंट करेंगे परसेंटाइल एस कॉमा str कॉमा p। यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है माई नेम इज़ अमन। यहाँ पे ये जो हमने इनिशियलाइजेशन किया है अपने आई का, ये क्या शो कर रहा है, ये प्रोवाइड कराएगा रीड करेगा फर्स्ट अकरेंस आई का इन द स्ट्रिंग के अंदर पहली अकरेंस देखेगा आई की कहाँ है। अगर जैसे ही इसने अकरेंस देख ली, वहीं से ही उसी अकरेंस के बाद ये प्रोवाइड करा देगा उसका अनदर आउटपुट माई नेम इज़ अमन और स्ट्रिंग कर देगा उस सभी कैरेक्टर को फर्स्ट अकरेंस ऑफ इसके बाद। अगर हम यहाँ पे अगेन इज़ लिख दें अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इज़ अमन इज़ मीन्स यहाँ पे इसने पूरा प्रिंट किया पहले माई नेम इज़ अमन इज़, लेकिन अब इसने देखी फर्स्ट अकरेंस कहाँ से आ रही थी, आई के साथ आ रही थी। सो यहाँ पे इसने हमारे एंड में प्रोवाइड करा दिया इज़ अमन इज़। सो फर्स्ट स्ट्रिंग किसी भी कैरेक्टर का जो हम प्रोवाइड कराएंगे हमारे इस फंक्शन के अंदर कॉल करने पर, उसकी ये रेस्पेक्टिव वैल्यू प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा str rchr। rchr का मीन्स क्या है यहाँ पे, अब ये देखता है लास्ट अकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज फाउंड। पहला वाला जो था हमारा रिटर्न कर रहा था फर्स्ट अकरेंस उसकी कैरेक्टर में प्रोवाइड करा के, फर्स्ट अकरेंस उस कैरेक्टर की स्ट्रिंग के अंदर प्रोवाइड करा के, लेकिन जो हमारा strchr है वो क्या देखता है, लास्ट अकरेंस देखता है।
सेम कोड में अगर हम STR लगा दें, लेट्स सी, यहाँ पे अब इसने प्रोवाइड करा दिया है माई नेम इज़ अमन इज़, और उसके बाद इसने लास्ट अक्रेंस वाले आई कैरेक्टर को, उसके पूरे वर्ड को कंटेन करा दिया हमारे सेंटेंस के अंदर। सो ये बेसिक डिफरेंस है STR में एंड STR में। STR फर्स्ट अक्रेंस दिखाता है, STR हमारी लास्ट अक्रेंस। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा STR फंक्शन। इस STR फंक्शन का वर्क्स क्या होता है, रिटर्न करता है पॉइंटर को, जो भी हमारा पॉइंटर स्पेसिफाई है रिटर्न करेगा उसकी लास्ट अक्रेंस को, रिटर्न करेगा उसकी लास्ट अक्रेंस को। गिवन कैरेक्टर की नहीं, कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है गिवन पॉइंटर की। हमने अपने प्रीवियस उसमें अभी थोड़ी देर पहले देखा था STR एंड STR में, जिसमें हमने बात करी थी कैरेक्टर की, लेकिन जैसे ही बात आती है स्ट्रिंग की, उसमें हम यूज़ करेंगे अपने पॉइंटर फंक्शन को, पॉइंटर के फंक्शन को। अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दें अमन, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में आते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हमेशा आते हैं हमारे डबल कोट्स में। इधर हम अगर प्रोवाइड करा दें यहाँ पे देखिए इसने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे इसने प्रोवाइड किया है हमारा ये आउटपुट। हमने फंक्शन यूज़ कराया अभी STR। स्ट्रिंग का मीन्स है हमने स्ट्रिंग CHR यूज़ किया था, जो कि हमें फर्स्ट अक्रेंस ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा था इन द स्ट्रिंग। अब ये दिखाएगा फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड। कैरेक्टर के लिए हमें फंक्शन यूज़ करने हैं STR और स्ट्रिंग को प्रोवाइड कराने के लिए, स्ट्रिंग को लोकलाइज कराने के लिए हमें प्रोवाइड कराना है STR। अगर हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करा दें R, फंक्शन का नेम है STR। लेट्स सी हियर, स्ट्रिंग कॉमा
और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा देती हूँ ये। I think there is some error in compiler. str string comma test। अगर हम इसे प्रोवाइड करा दें फंक्शन के अंदर, या अपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट में, इफ़ p एंटर, p इक्वल्स टू आई थिंक हम इसका असाइनमेंट गलत कर रहे हैं। str देयर इज सम असाइनमेंट प्रॉब्लम, मैं इसको कल डिस्कस करूँगी। आप अपने कंपाइलर में रन करके देखिएगा, ये मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन मेन फंक्शन में रन नहीं हो पा रहा है। सो आप इसको एक बार रन करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि व्हाट विल बी द आउटपुट। नेक्स्ट फंक्शन हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है stdr स्ट्रिंग डुप। स्ट्रिंग डुप फंक्शन क्या करता है, डुप्लीकेट कर देता है गिवन स्ट्रिंग को। गिवन स्ट्रिंग को क्या कर देता है, डुप्लीकेट। यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं कैरेक्टर स्टार p1। पॉइंटर हमने प्रोवाइड किया है p1 और जो वैल्यू कंटेन कर रहा है अमन, स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट हमने पॉइंटर प्रोवाइड किया है p2। p2 में अगर हम डुप्लीकेट कर दें अपने
P1 को printf परसेंटाइल s कॉमा P2 यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है अमन। यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है अमन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना पहला पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन कर दिया। हमने यहाँ पे पॉइंटर क्यों लिया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। पॉइंटर हमने इसीलिए लिया है ताकि इसकी जो मेमोरी है, मेमोरी का एड्रेस है, वो लोकलाइज हो जाए अमन के लिए। और कभी भी हम पॉइंटर का यूज़ अपने डिफरेंट पॉइंटर की वैल्यू में कंटेन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंटर को। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक पॉइंटर में और एक किसी भी नॉर्मल वेरिएबल में जो हम प्रोवाइड कराते हैं। हम किसी भी सेम वेरिएबल को कंटेन नहीं कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल में अनटिल एंड अनलेस हम उसका असाइनमेंट ना कर दें और डिक्लेरेशन टाइप उसका सेम हो, प्रोवाइडेड विद दी सेम डिक्लेरेशन। लाइक अगर हम इंटीजर में a कॉमा b लिखते हैं और a इक्वल्स टू b लिखते हैं, देन प्रिंट करते हैं, उसका वो रेस्पेक्टिव आउटपुट तो देगा, लेकिन उसकी जो मेमोरी की लोकेशन होगी वो डिफरेंट स्टोर करेगा तब भी, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल वेरिएबल था। लेकिन मेमोरी कंटेन जब हम पॉइंटर यूज़ करके करते हैं तो जो P2 होता है वो सेम मेमोरी लोकलाइज करेगा जो कि हमारी P1 पॉइंटर के लिए होगी। सो हम ऐसे यूज़ करते हैं अपना डुप्लीकेट फंक्शन को। नेक्स्ट आता है हमारा str लोअर फंक्शन। str लोअर फंक्शन, str लोअर फंक्शन क्या करता है? हमारा लोअर करता है स्ट्रिंग को, लोअर करता है स्ट्रिंग को। यहाँ पे हम अपना स्ट्रिंग प्रोवाइड कराते हैं str लोअर स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है कैरेक्टर में P2। स्ट्रिंग 1 यहाँ पे देखिए ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम इसका डायरेक्ट आउटपुट प्रिंट कराएंगे, डायरेक्ट आउटपुट प्रिंट कराएंगे हमारे इसमें प्रिंट एफ फंक्शन में। अगर आपको ये एरर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू ब्लैंक प्रोवाइड कराना होगा। लेट्स सी नाउ। अगर आप इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हटा के
लेट्स सी, यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है अमन। सो इनिशियलाइजेशन या हम असाइनमेंट ऑपरेटर डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, ना कि सभी फंक्शंस में। डिफरेंट फंक्शंस वर्क करते हैं डिफरेंट लाइब्रेरी में। ये जो हमारा स्टैंडर्ड लोअर फंक्शन है, ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन सी में इंक्लूड नहीं करता है। दैट्स वाई हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर। सी हेयर, यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन में एक इंटीजर फ्रॉम, ये इसने ये एरर भी शो किया है मेन फंक्शन के लिए। ये याद रखिएगा, str लोअर फंक्शन नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है जो अवेलेबल नहीं होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इन सी। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा str अपर। अगर हम str अपर फंक्शन यूज़ करें, सो इसने हमारे होल नेम को कैपिटल लेटर में प्रोवाइड करा दिया है एज एन आउटपुट। सो ये हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे अपना स्ट्रिंग अपर फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा str रिवर्स। इसमें अगर हम इसका इनिशियलाइजेशन कर दें str रिवर्स, इसने हमारा नेम को रिवर्स करके एज एन आउटपुट प्रोवाइड करा दिया है। अगर हम यहाँ से इसका लेंथ भी हटा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रेस्पेक्टिव आउटपुट सेम प्रिंट करेगा। ये हमारा फंक्शन होता है str रिवर्स का, और ये हमारा होता है पर्टिकुलर सिंटैक्स जिसमें हम उस नेम को नेम ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड कराएंगे जो कंटेन कर रहा है हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा str सेट फंक्शन। str सेट फंक्शन हम अपने str सेट फंक्शन को str सेट स्ट्रिंग कॉमा, लेट्स सी हियर व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है हैश 4 टाइम। str सेट फंक्शन का मीन्स होता है ये सेट करता है उस पर्टिकुलर सिंबल को या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं अपने नेम के अलावा या नेम के अंडर में जो आप एज आ सेट प्रोवाइड कराना चाहते हैं उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रिंट कराएगा आपके कंपाइलर पे। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा strn सेट। strn सेट का मीन्स ये है कि वो स्पेसिफाइड लोकेशन पे प्रोवाइड कराएगा आपके उस रेस्पेक्टिव कैरेक्टर को। strn सेट कॉमा 4। जैसे ही मैंने यहाँ 4 प्रिंट किया, इसने सभी 4 चारों एलिमेंट्स को हैश से रिप्लेस कर दिया, प्रोवाइड करा दिया रेस्पेक्टिव स्ट्रिंग। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, लेट्स सी, अब इसने 3 एलिमेंट्स को ही सिर्फ हैश से रिप्लेस किया है और लास्ट एलिमेंट जो कि हमारा 4th एलिमेंट था n, वो प्रोवाइड करा दिया है एज इट इज़। So that's how strn sets works.
नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा str to। अगर मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ str टॉक का वर्क क्या होता है, वो टोकनाइजेशन करता है एट द डेलीमीटर। यहाँ पे हमने अपना स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है 50 कैरेक्टर्स का। अमन इज, यहाँ पे अगर हम लिख दें str टॉ कॉमा इसने अमन को प्रिंट करा दिया। str टॉक का मीन्स क्या होगा, हमने अपने कॉमा के बाद जितनी भी वैल्यू है उसको टर्मिनेट कर दी यूजिंग अ डेलीमीटर से, यूजिंग अ डेलीमीटर कॉमा को यूजिंग दिस। अगर मैं यहाँ पे हैश लिख दूँ और कॉमा की जगह हैश प्रोवाइड करा दिया, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अगेन इट इज़ प्रोवाइडिंग अमन। सो इस डेलीमीटर का यूज़ करके हम किसी भी टोकन को रिमूव करा सकते हैं अपने प्रोवाइडेड स्ट्रिंग से। So that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe and comment to our channel. Thank you so much. इस वीडियो का पूरा देखिएगा बिकॉज यहाँ पे अपने डिफरेंट फंक्शन के वर्क सीखे हैं आज इन द स्ट्रिंग। थैंक यू सो मच।